सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो दोस्तों, मैं आज हूँ राजा महेंद्र के गढ़ में, महेंद्र नगर में। तो करीब समय हुआ है लगभग 1 बज गया है, 1:10। तो डायरेक्ट मैं महेंद्र नगर पहुँच गया था क्योंकि पहले की बीच की यात्रा दिखाना जो है व्यर्थ था। आज की मेरी यात्रा जो है वो रहेगी यहाँ से नेपाल के पहाड़ी इलाकों की तरफ को, जिसका आपने पोस्ट आपने देखी थी। तो मैं जा रहा हूँ आज डोटी को, लेकिन डोटी आज मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं उससे पहले एक स्टेशन है शाउले या फिर खानी डांडा, वहाँ पर मैं रुकूँगा। अपना नाइट स्टे मैं आज वहाँ करूँगा। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भेंट घाट चौतारी के पास। ये चौराहा है, या आपने मेरी कई पिछली 2 वीडियो में देखा भी होगा। खाना ना भी खाया नहीं है, सुबह हल्का सा नाश्ता किया था। रास्ते में कहीं खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर आगे की यात्रा मेरी शुरू होगी। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट महेंद्र नगर कूद गया। मैं डायरेक्ट महेंद्र नगर कूदने का मेरा यही कारण था कि बीच की जो यात्रा थी वो वेस्ट थी दिखाना, इसलिए ये महेंद्र नगर के चौराहे पे मैं पहुंचा हूँ। यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करूँगा, जहाँ तक चला जाएगा। 4 से 5 घंटे मुझे लग जाएंगे शायद। डोटी तो आज नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि डोटी यहाँ से कम 250 किलोमीटर है, तो डोटी आज नहीं पहुँच पाऊँगा। डोटी से पहले साउले में मेरा टारगेट है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साउले बाज़ार है, वहाँ मेरा आज का नाइट स्टे होगा, नहीं तो खाने डाटा होगा अगर ज़्यादा देर हो गई तो ठीक है। ज़्यादा ठंड नहीं है, मौसम नॉर्मल है। देखो टी-शर्ट में कमीज में घूम रहे हैं लोग, लेकिन मैं तो जैकेट पहन के ही आया हूँ अभी, क्योंकि मुझे सफ़र करना है। नेपाल में इस वक्त चल रहा है इलेक्शन, तो आम चुनाव है 5 तारीख को। तो चुनाव के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर अभी गहमा गहमी कम है, और बॉर्डर आज शाम को जो है बंद हो जाएंगे। बॉर्डर बंद होने के बाद फिर मेरा आना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर आ गया, क्योंकि बॉर्डर जो है शाम को 5 बजे बंद होने वाला है। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। करते हैं इस यात्रा को शुरू, देखते हैं क्या क्या मिलता है आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। होली के माहौल के बीच में मैं आपके लिए ये यात्रा लेकर आ रहा हूँ। हालांकि मिलेगी आपको होली के लगभग बाद ही। मेरा फैसला इसलिए था कि छुट्टियाँ थी 2-4 दिन, तो मैंने कहा चलो क्या करूं, होली का वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है होली में, तो मैंने कहा चलो दूसरे क्षेत्र की यात्रा में निकला जाए। तो मेरा डिसीजन मैंने किया कि चलो यार, डोटी की यात्रा मेरी बहुप्रतीक्षित है, तो आज डोटी की यात्रा की जाए। तो आप देखते हैं कितनी सफ़र रहती है। सफ़र शुरू तो मेरा हो गया है, लेकिन जब तक आपको शायद वीडियो मिले तब तक कुछ न कुछ यात्रा कुछ न कुछ हो ही गया होगा। तो कभी मेरा अभी सफ़र, अभी अतरिया पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा पूरा अतरिया लग जाएगा मेरा। अतरिया एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से मैं फिर अपना पहाड़ों की यात्रा शुरू करूँगा। देखता हूँ जहाँ तक जाया जाता है वहाँ तक जाऊँगा। हमारे देश में होली का माहौल चल रहा है, यहाँ भी हल्का फुल्का मैं देख पा रहा हूँ। महेंद्र नगर में देख पा रहा हूँ होली लोग खेल लेते, बच्चे अच्छे दौड़ रहे थे सड़कों में। लेकिन आगे के इलाकों में देखते हैं क्या होता है, किस तरह का माहौल दिखता है मुझे, क्योंकि दोनों देशों का कल्चर संस्कृति एक जैसी है वैसे। लेकिन होली के मामले में कितना यहाँ पर कितना मानते हैं, कितना यहाँ पर उल्लास है, वो मुझे आगे रास्ते में पता लगेगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए यात्रा के साथ। हाँ, तो ऑफ कैमरा मैंने आपको बता दूं, अपना 5 दिन का भंसार टैक्स जो है वो कटवा लिया है। वैसे 4 दिन की यात्रा है मेरी, लेकिन मैंने 1 दिन फालतू लेके चला हूँ मैं। तो कंचनपुर के इस भंसार कार्यालय से मैंने 5 दिन का भंसार कटा लिया है। 1000 रुपये 5 दिन के, प्लस कुछ और शुल्क इन्होंने लिया मुझसे। और उसके बाद अपना जो सिम है उसमें मैंने रिचार्ज करवाया है। रिचार्ज करवाने के बाद, क्योंकि 250 रुपये का लगभग रिचार्ज है, वो मुझे कराना पड़ा, मजबूरी थी। और उसके बाद मैंने बनबसा में जो है करेंसी चेंज करवा ली थी। लगभग 5000 रुपये मेरे पास पड़े हैं कैश, और 5000 रुपये मैंने और करवा लिए हैं। मतलब 8-5 13,000 रुपये मेरे पास नेपाली हो गए हैं। नहीं, 8000 रुपये नेपाली हो गए हैं, 5000 रुपये मेरे पास कैश है। तो काम चल जाएगा। इमरजेंसी के आपातकालीन स्थिति के लिए मैंने पैसे रखे हैं, बच जाएंगे तो फिर वापस बनबसा में चेंज करवा लूँगा। लेकिन इतना पैसा मेरा 4-5 दिन में लग जाएगा, क्योंकि होटल का रहना है, खाना है, इतना लग ही जाएगा मेरा। तो इतना, बाकी अगर कुछ ऐसी चीज़ मिली लाने के लिए तो उसके लिए मेरे पास थोड़ा कैश है, तो थोड़ा कैश भी चल जाता है, इंडियन भी चल जाता है।
नहीं होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान में थोड़ा सा असुविधा हुई थी मुझे पिछली बार मैं धनगढ़ी में, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर हो जाएगा तो वो भी देखा जाएगा। आ गया है झलारी। यहीं पर थोड़ा सा नाश्ता क्या खाना ही खाता हूँ सीधे। झलारी है ये, मैं नाम भूल गया था इसका। तो यहीं पर खाना खा लेते हैं। बड़ा चौड़ा सा बाज़ार है ये, आगे एक दुकान है होटल टाइप का, तो वहीं पर रुक जाते हैं। थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ से भी चलते हैं आगे नॉन स्टॉप। थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाना है और खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा। तो यह है झलारी। तो यहाँ पर अभी चुनाव का चल रहा है, तो यहाँ पर एक होटल है जोशी स्वीट हाउस, जोशी यहाँ भी है, तो यहीं पे खा लेते हैं। कैसे हो? ठीक है। क्या है मालटाल? ठीक है, मालटाल अच्छा बन रहा है सब। अच्छा बन रहा है। नमस्कार। नमस्कार। पहचान लिया? जय हो आपकी। बहुत दिन के बाद दिखाई दिया आप। हाँ, 2-3 महीने बाद यहाँ बन जाएगा, और यही खाना पड़ेगा। यहाँ पर जो दाल भात पे कमी मिलता है, तो हल्का सा बना दीजिए मेरे लिए, ठीक है, बिना मिर्च का। ठीक है। और ये समोसे भी बन रहे हैं गर्मा गर्म, अंदर लोग बैठे हुए हैं। और जलेबी गर्मा गर्म तो नहीं है, लेकिन जलेबी बड़ी बढ़िया है। गर्मा गर्म नहीं कहूँगा, गर्मा गर्म ठंडी हो गई है। तो लेकिन चुनाव की वजह से थोड़ा सा अभी गहमा गहमी ज़्यादा है, पुलिस भी लगी है, लोग भी चल रहे हैं जुलूस में अपनी अपनी पार्टी का झंडा लेकर के। उसके बाद फिर 5 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होगा। चलो ठीक है, नाश्ता करते हैं, मोबाइल चार्जिंग में लगाता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं बात। नाश्ता कर लिया है हल्का सा, और चाउमीन ही खाई, और बाकी दाल भात तो यहाँ था नहीं। तो अब मैं आगे को निकलता हूँ। तो देखो यहाँ भी हल्का फुल्का होली का चल रहा है, ये देखो होली का माहौल यहाँ भी चल रहा है। तो ठीक है, मैं अपनी यात्रा जारी रखता हूँ यहाँ से, और करीब 2:15 हो चुका है। अब अतरिया थोड़ा रुकूंगा, 10-15 मिनट अतरिया रुक के आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं अपनी यात्रा नॉन स्टॉप रखूंगा जारी। तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो ये नेपाल का गुलरिया कस्बा है। यहाँ पर हालांकि डेक में बज रहा है, लेकिन उसको भी दोहरा भी रही हैं वो लोग। तो यहाँ भी होली का थोड़ा सा क्रेज़ है, गाना बजाना आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि हमारे देश की सीमा से सटा हुआ है देश है, हमारे उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ स्थान है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर। नमस्कार, मेरो नाम ज्योति ओली श्रेष्ठ, गुलरिया कञ्चनपुर जिल्ला। होली हाम्रो रमाइलो चाड हो। योमा धेरै रमाइलो गरिन्छ र रङहरू धेरै किसिमका रङहरू लाइन्छ, अनि साथीभाइहरू भेट भइन्छ, रमाइलो पार्टीहरू पनि गर्छन् हैन।
तर रमाइलोको लागि खेलेको यो कुनै यो पैसा उठाउने यस्तो विकृति चाहिँ होइन, यो रमाइलोको लागि इन्जोयको लागि मात्र हो। थैंक यू। ल धन्यवाद। फाइनली पहुंच गया हूं मैं अतरिया में। तो अतरिया जो है इस मार्ग का एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है, एक्सटेंशन कह सकते हैं इसको। चारों तरफा मार्ग जाते हैं, एक जा रहा है पहाड़ को जहाँ को मुझे जाना है, ये सामने जा रहा है काठमांडू को, ये गया धनगढ़ी को, और ये जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ ये वो है, मतलब महेंद्र नगर से। तो ये स्टॉपेज है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं काफ़ी, और ये चौराहा है। मुझे लगता है इस क्षेत्र का हमारे कुमाऊं में भी शायद इतना बड़ा चौराहा कहीं नहीं होगा जितना बड़ा चौराहा यहाँ पर है। तो देखिए होली के रंग वगैरह बिक रहे हैं, देखो यहाँ भी पिचकारियाँ, रंग, अबीर, गुलाल सब कुछ बिक रहा है। और ये देखो, क्योंकि जैसा हमारे राज्य से सटा हुआ है, हमारे देश से सटा हुआ देश है, तो यहाँ की जो संस्कृति है हमसे मिलती जुलती है। लेकिन आगे जा कर के आप आगे काठमांडू की तरफ जाएंगे तो शायद आपको ये बहुत ज़्यादा कल्चर फिर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन जो हमारे देश से और हमारे उत्तराखंड राज्य से सटा है, सही कहा मैंने? हाँ, तो यहाँ पे कल्चर हमारा एक जैसा है। तो ये चौराहा है, देखिए फिर बता रहा हूँ, वो गया धनगढ़ी को, वो गया सामने काठमांडू को, और यहाँ को मुझे जाना है। इतना चौड़ा राजमार्ग आपको दिखाई दे रहा है, इतनी चौड़ी ये सड़क भी है। तो फिलहाल इतना बड़ा चौराहा तो मैंने अपने इस इलाके में कहीं देखा नहीं, बड़ा चौराहा। तो ये जो है यहाँ के जो राजा थे उनकी देन है, और मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ उन राजाओं को। आज भी मैं अगर सड़क चौड़ीकरण की बात आएगी तो उन राजाओं को श्रेय जाएगा। वहाँ पे कुछ चल रहा है प्रोग्राम। अपनी रील अलग बन रही है। नमस्कार। हाम्रो यहाँ पहिलेदेखि चलिआएको हो यो रीत। कुमाऊं पहिले चम्पावतबाट यहाँ आएर हामीले सुरु उद्घाटन गरेको यो उहीँबाट आएको हाम्रो यो होली पर्व। त्यसपछि हाम्रो पतञ्जलि योग समितिको तर्फबाट हामीले त्यसपछि हामीले यहाँ सबैजनालाई समेटेर हैन यसो ट्रेनिङ दिएर त्यसपछि हामीले यहाँ योग समितिको अहिले तर्फबाट हामीले होली खेल्ने पर्वमा त्यस्तो छ हाम्रो। मेरा नाम भावना पाण्डे, मेरो घर यसै अतरियामा हो। म अहिले सन्चो भएको छु, अनि यो हाम्रो होली पर्व हो, अहिले खेलिरहेको होली पर्व हो। अहिले हामी आफ्नो सदस्यको घरमा खेलिरहेको छु। एकदम राम्रो भइरहेछ। आफ्नो संस्कृति कला जगाउनको लागि हामीले यो खेलेको हो।
यस्ता विभिन्न किसिमका कलाहरू संस्कृतिहरू हाम्रो वर्षौं पछि भइराखेको हुन्छ। यो कला संस्कृतिलाई हामी बचाइराखेका छौँ। हाम्रो संस्कृति कला जगाउनु पनि पर्छ, जगाइराखेका छौँ। यही नै मेरा 2 शब्द यति टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया होली का आयोजन मुझे मिल जाएगा। लोगों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। आज के इस यात्रा कंटेंट में यह हिस्सा यादगार रहेगा जो कि मुझे अचानक मिल पड़ा। थोड़ा सा गाने की शैली वो वगैरह थोड़ा अलग थी। ये आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। बाकी आगे की यात्रा में अभी अपनी शुरू कर रहा हूँ। तो 4 बज गया है लगभग। तो अभी मेरा सफ़र काफ़ी है, लगभग यहाँ से कम से कम 4 घंटे का सफ़र मेरा अभी और है, अगर मैं शावले जाता हूँ तो। अगर शावले नहीं भी जाता हूँ तो फिर भी 2-2.5 घंटे का सफ़र मेरा अभी है, लगेगा। और आगे जाना है तो शावले स्टे करूँगा, अदरवाइज़ भी खानी डांडा ही स्टे करूँगा। फिर वहाँ से कल का पूरा दिन मेरा है जाने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि शावले स्टे करूँ। अच्छा लग रहा है, और दिन में काफ़ी गर्म हो रहा था वैसे, इसलिए मैंने वो जैकेट उतार ली थी, तो मैंने पतला वाला पहन लिया है अभी। लेकिन ऊपर पहाड़ों को जाते वक्त ठंड लगेगी ही लगेगी, ये तो खैर तय है। लेकिन जो यहाँ के जो होली का आयोजन था नेपाल का, वो मेरी अभी आँखों में, अभी भी मेरे दिमाग में वो शब्द तैर रहे हैं। वो डांस, वो नृत्य, वो शानदार कला संस्कृति, वो का जो इन लोगों का एक ट्रेडमार्क है, वो अभी भी मेरे जहन में तैर रहा है। मैं आ गया हूँ, लेकिन वो गाने मेरे दिमाग में अभी भी बज रहे हैं। तो अच्छा लगा अपने देश से बाहर जा कर के एक दूसरे देश में अपने देश जैसा ही एक कल्चर मिला, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और वैसे भी मैं अपने घर से बाहर होली के मौके पर निकला हूँ, तो यही समझ लीजिए अपना घर ही है एक तरह से। अभी आगे जाते रहेंगे, अभी और आगे आपको रंग बिरंगी चीज़ें मिलती जाएंगी। कोशिश मैं करूँगा, छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं, छोड़ूंगा मैं बिल्कुल नहीं। जो मिलेगा, जैसा मिलेगा, मैं आपको दिखाता जाऊँगा। आज की यात्रा का हिस्सा रहेगा ये सब। ये यात्रा आपको कैसी लग रही है, और ये मेरा मौका होली में जाने का बीच में, ये डिसीजन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या अटपटा लगा? आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है 2-4 दिन 5 दिन होली के वेस्ट होते है ना। तो 1 तारीख से छुट्टी थी, 6 तारीख को ज्वाइन करना था, तो 5 दिन होली के वेस्ट होते, कुछ खास बना नहीं पाता। तो मैंने कहा चलो उसके लिए अपने होली के त्यौहार को सेक्रीफाइस करके आपके लिए बढ़िया कंटेंट लाया जाए। और वाकई में शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई है। जब महेंद्र नगर से चला था तो पता नहीं लग रहा था कि कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया मिल गया। इतनी उम्मीद नहीं थी अतरिया में, वो तो मेरी नज़र पड़ गई। मैं चौराहे में खड़ा था, मेरी नज़र पड़ गई, अदरवाइज वो भी उसको भी मैं क्रॉस कर जाता, देखता नहीं तो, है ना। तो अच्छा लगा। अब आगे आने वाला है बूढ़ी तोला, तो थोड़ा सा बूढ़ी तोला में ही रुक जाते हैं, चाय पी लेते हैं यहाँ पर। और पहचान के ही लोग हैं, पिछली बार बनाया था मैंने उनका, तो सब पहचान ही जाएंगे। 10 मिनट का ब्रेक लूँगा यहाँ पर, चाय का ओनली। उसके बाद फिर मैं बढ़ूँगा आगे। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टेशन बुढ़तोला, यहाँ पर बस थोड़ा देर रुकता हूँ, 5-10 मिनट। तो पहुँच गया हूँ मैं बूढ़ी तोला। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कमर सीधी करते हैं और चाय पी लेते हैं। उसके बाद थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ूँगा आगे। तो बड़ा अच्छा है यहाँ पर, इसलिए मुझे रुकने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। हालांकि सफ़र मेरा बहुत लंबा है, अभी करीब लगभग 90 किलोमीटर से ज़्यादा, बल्कि 100 किलोमीटर ही हो जाएगा, इतना मुझे अभी चलना ही है। ये एक मंदिर है ऊपर, शिव मंदिर, उसका एक गेट बना रखा है, देखो कितना सुंदर।
केले के पत्तों का, केले के पेड़ से गेट बना रखा है। मैं थोड़ा सा ऊपर एक बार होके आता हूँ जब तक मेरी चाय बन रही है। छोटा सा, और उसके बगल में बंगला भी है, डाक बंगला। तो मैंने चाय को बोल दिया है, चाय बन जाएगी मेरी थोड़ी देर में। शिव मंदिर, शिव शक्ति नगर, बूढ़ी तोला। इस बीच शिवरात्रि के मौके पर ये लगाया गया होगा, मुझे लगता है ये बाद में लगाया गया है, क्योंकि पिछली बार मैं आया था जब ना, तो ये गेट ऐसा था नहीं। तो ये बन रही है हमारी चाय, और मैंने कहा नहीं था इनसे चूल्हे में बनाओ, इन्होंने पहले ही चूल्हे में, मेरे पता नहीं कैसे बना दी। इनको पता होगा ना मैं चूल्हे में चाय पसंद करता हूँ करके। नमस्ते, मेरो नाम दीक्षा जोशी हो। मेरो घर खान्डाडा हो, तर म यो ठुल मम्मीको घर आएको छु। अनि म चाहिँ 11 क्लासमा पढ्छु, धनगढी वाल्मिकी इन्टरनेसनल स्कुल। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ चिया बनाइरहेको छु। आज होली, बिहानभरि होली खेलेँ, यहाँ आएँ अनि साडी लगाएर अहिले फोटो खिच्न गएको थिएँ। अनि उहाँ आउनुभयो, अनि चिया बनाउन लागेको छु। यो चियामा चाहिँ हामीले दुध हालेँ एज युजुअल, अनि चियापत्ती चिनी हालेर एकदम मिठो भएको छ। हजुरहरूले चिया खाने मन छ भने बुढी तोलामा रहेको यो पसलमा आउनु होला। धन्यवाद। दीक्षा दोषी मैडम हमारे लिए बना रही हैं चाय, लेकिन आग इनकी बुझ चुकी है। ये अभी तक फोटोशूट में ही लगी थी, लक्ष्मी के साथ वो फोटोशूट कर रही थी, लेकिन चाय इनकी भी ऐसी रह गई है। इसमें क्या क्या डाल दिया है? सब कुछ डाल दिया? सब कुछ डाल दिया। ओके ठीक है, अभी हम पियेंगे चाय, और तब तक हम थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं। हमारी चाय बन जाएगी, हमें बुला लेना, ठीक है? ओके, तो देखते हैं कैसी चाय बना। हाँ, चाय बन चुकी है। कहाँ है हमारी चाय? चिया। तो ये हमारी आ गई चाय। थैंक यू वेरी मच। चलिए चाय पीते हैं, और थोड़ी देर का ब्रेक। इसी बहाने क्या हुआ, थोड़ा मुझे ब्रेक मिल गया, क्योंकि लंबा सफ़र हो गया था ना। 10-15 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा आगे सफ़र के लिए आसानी रहेगी। और हम चल दिए हैं बूढ़ी तोला से आगे। अतरिया में मैंने करीब आधा पौना घंटा बिताया, और 15 मिनट यहाँ बिताए, तो 1 घंटा मैं बैक हूँ। इसलिए अब नहीं पहुँच पाऊँगा सावले में, तो इसलिए थोड़ा सा विचार बदल गया है। तो कोई बात नहीं, काफ़ी समय है। लोग होली खेल के आ रहे हैं वापस। जहाँ पर जितनी जनता है, जहाँ पर जैसा माहौल है, उसी के हिसाब से लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। पिछली बार यहाँ पहुँचने तक मुझे अंधेरा हो गया था, आपने देखा था, अंधेरा हो गया था मुझे, तो हल्का हल्का ठंडा लग रहा है अब। तो अब मुझे लग रहा है कि अंदर वाली जैकेट जो है डाल लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जितना प्लेन में गर्म है, उतना पहाड़ों पे अभी मौसम नहीं बदला है। तो आगे कहीं पर रुक करके अंदर एक जैकेट डाल लेता हूँ। तो पिछली बार आया था मैं अपनी यात्रा में, तो यहीं पे मैंने नाइट स्टे किया था, अच्छा लगा था। और यहीं पर आपने मेरा दशहरे वाला ब्लॉग देखा होगा, खानी डांडा। तो अच्छा खासा चौड़ा बाजार है खानी डांडा का। तो यहाँ पर मैं रुका था, लेकिन आज अभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे अपना सफ़र जो है पूरा करना है। लेकिन लौटते वक्त मैं यहाँ पर रुकूंगा, ये मैं श्योर करता हूँ। लौटने वक्त रुक जाऊंगा यहाँ पर। उस दिन अलग ही मौसम था, आज अलग ही मौसम है, अलग ही सीज़न है, क्योंकि वो अक्टूबर का शुरुआत का था, सितंबर लास्ट, अक्टूबर शुरुआत का था, और ये मार्च प्रथम है। तो थोड़ा सा फ़र्क तो होगा ही। रुकता मैं ज़रूर, लेकिन अभी इतना ज़्यादा रुकने का नहीं है। वाह, अच्छा खासा है यार, बढ़िया है। पिछली बार मैं यहाँ नहीं आ पाया था। अगर यहाँ मैं आ ही नहीं पाया था पिछली बार यार, ये भी अच्छा खासा है। ओहो, बस वहीं तक आया था मैं।
उसके बाद मैं वापस मुड़ गया था। ये भी था यार दिखाने को बहुत कुछ, गलत किया मैंने। यहाँ भी अच्छा खासा था दिखाने के लिए। अभी सफ़र मेरा आधे से भी ज़्यादा है। जितना मैं आया हूँ अतरिया से, वो आधे से भी ज़्यादा है। अगर महेंद्र नगर के हिसाब से लगाओ तो आ ही गया हूँ मैं काफ़ी, लेकिन अतरिया जो उससे जो मेन मानता हूँ मैं अपना सफ़र, मैं अतरिया से मेन मानता हूँ जो मैंने पहाड़ को चढ़ाई चढ़नी शुरू की है। हालांकि दिन बहुत है, अभी 5:38 हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे अपने टारगेट पर पहुंचना ही है, उजाले उजाले में। रात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि रात करके कोई फ़ायदा नहीं है। उजाले में पहुंच करके वो टाउन दिखा करके होटल ले लूँगा अपना, फिर आराम करूंगा होटल में आराम से। धनगढ़ी टू काठमांडू ये बस जा रही है। ये मुझे लग रहा है दारचूला तक जाएगी। फुल है, पूरी पूरी फुल है। मैंने देख लिया था आगे से इसको। आगे जी सहजपुर। अभी तो 5:50 हुआ है, लेकिन दिखा देते हैं सहजपुर। ये स्टेशन है, अभी होटल है, यहाँ पर होटल बने हुए हैं और रुकने के भी होटल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रुकने का नहीं बनेगा मामला, क्योंकि अभी आधा घंटा मुझे सफ़र और कर लेना चाहिए। लेकिन जगह अच्छी है बॉस, जगह फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया व्यू पे है ये। आधे घंटे का मतलब है अगर 25-30 किलोमीटर के सफ़र के बीच में कोई आया तो मैं रुकूंगा, अदरवाइज फिर मुझे रात हो ही जाएगी जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। फिर वो रात होगी तो फिर मैं शौले ही पहुँचूंगा बॉस। अगर रात होगी तो फिर मैं अपने मनपसंद वाली जगह पे रुकूंगा ना, मजबूरी वाला कॉम्प्रोमाइज़ वाला मैं नहीं रुकूंगा। अपने मनपसंद वाले में रुकूंगा, भले ही कोई बात नहीं आधा घंटा सफ़र और रात का करना पड़ जाए, नो प्रॉब्लम है। अब कोई ठंडा ज़्यादा है भी नहीं और मैं इतना ज़्यादा मैं अभी और चला सकता हूँ गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सफ़र तो मेरा आज का 200 किलोमीटर का हो गया लगभग ये। अगर रुद्रपुर से अगर नापो तो 200 किलोमीटर हो गया है ये, बाकी ज़्यादा ना हो गया हो। मैं काउंटिंग करना तो जरा रुद्रपुर से बनबसा करना, बनबसा से महेंद्र नगर करना, फिर महेंद्र नगर से खानी टाटा कर लेना, जहाँ मैं हूँ अभी। खानी टाटा से काफ़ी आगे हूँ मैं अभी। पहाड़ी के पीछे सूरज छिपने लगा है, बिल्कुल लाल गेंद की तरह दिख रहा है। तो यह है स्टेशन 1 सहजपुर। अच्छा है, काफ़ी दुकानें हैं, होटल हैं। ये देखिए ये चल रहा है काम, शाम की तैयारी हो रही है, शाम की तैयारी। होली का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा पार्टी है मतलब होली की, वाह भाई वाह। सब लोग ताक में खड़े हैं, देखो कब बनेगा कब हम खाएंगे। सब लोग ताक में हैं। और तो चलो जो भी लोग नॉनवेज पसंद नहीं करते उनके लिए सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, जो खाता है उनके लिए कोई बात नहीं है। तो आज पार्टी है होली की, वेरी गुड। तो मेरे लिए भी रख देना कटोरा। हाँ एक कटोरा मेरे लिए भी रख देना। ओके बढ़िया है, होली की पार्टी चल रही है, शाम को बनेगी। शाम तो हो ही गई है, कोई मतलब अपना खाने पीने का प्रोग्राम चलेगा। लेकिन जो भी है अच्छा है यार, ये बढ़िया लग रहा है। छोटा सा खूबसूरत सा सहजपुर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। छोटे छोटे पसल बने हुए हैं, देखो मिट्टी के, ये मिट्टी के पसल हैं छोटे छोटे, और साधारण से बिल्कुल दिखने वाले होटल हैं। ये देखो छोटी छोटी दुकानें हैं, इसमें सब्जी, लोकल की सब्जी है, लोकल का सामान है सारा।
ये सारा सब दालें वगैरह सब लोकल की है। ये DR फल फूल तथा खुदरा फसल, चूरे नगर पालिका है, ये गांव पालिका। तो चलो बढ़ते हैं आगे। वाह बढ़िया है यार, यहाँ पे अगर ठीक ठाक होटल होते मैं यहीं रुक जाता। वाह क्या सनसेट व्यू है देखो। चलो दिखाते हैं यार, थोड़ा सा मोड़ पे खड़े होकर दिखा देते हैं। सहजपुर यहाँ तक है, वो देखो सनसेट। वाह चलो किस्मत से यहाँ पर पहुँचे हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर सनसेट हो रहा है धीरे धीरे। और धीरे धीरे सूर्य नारायण डूब चुके हैं पहाड़ी के पीछे, और सूर्य नारायण डूब गए हैं। चलो डूबते सूर्य को भी प्रणाम है। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल किस्मत से पहुंच गया मैं, बिल्कुल सटीक टाइम पे पहुंचा हूं यहाँ पर। तो ये भी सहजपुर का स्टेशन है, मुख्य स्टेशन है ये सहजपुर का। यहाँ से 2 रोड जा रही है। अब पूछता हूँ कि कहाँ जा रही है। ये देखिए बस भी खड़ी है यहाँ पर एक। ये तो ये चौराहा है। ये देखिए धनगढ़ी काठमांडू मुझसे आगे पहुँच गई है। तो मेन स्टेशन है ये। ऊपर मैं सोच रहा था 2-4 दुकानें थी तो लग रहा था मुझे कि छोटा ही होगा, लेकिन ये बड़ा है काफ़ी। और यहाँ पर देखो कितने सारे फ्रूट्स के एक आउटलेट बने छोटे छोटे। वाह लोकल का संतरा, लोकल का अदरक, लोकल की गडेरी, सब कुछ लोकल का है यहाँ पर। वेरी गुड। तो ये बस जो है मुझसे आगे निकल ली थी, ये आ गई है यहाँ पर खप्तड़। तो ये बस जाएगी डडेलधुरा को, जहाँ मैंने कल जाना है, धनगढ़ी काठमांडू। जगह बहुत शानदार है यार। टमाटर ये टमाटर है? ओ माय गॉड, ये कैसा टमाटर है? ये रुक वाले चटनी वाला, रुक वाला, पेड़ अच्छा पेड़ वाला टमाटर, जैसे जो पेड़ में लगता है। अरे वाह, लो भैया जिसने टमाटर नहीं देखा पेड़ वाला ही देख सकते हो। ओहो इसकी चटनी बनती है, इतना खट्टा होता है ये? बहुत अच्छा, खट्टा नहीं है, बहुत मीठा बनता है। जाओ तो टमाटर है नहीं, उसे बहुत अच्छा होता है। जाओ फ्रिज में रखता है, उसे बड़ा सो रहते हैं। ये देखिए टमाटर है, मैं तो इसको लुकाट समझ रहा था। लुकाट नहीं है ये लोकल का प्रोडक्ट है सर? Yes. लोकल यही का? अरे वाह, ये तो पहली बार देख रहा हूँ इसी चीज में। जो उन्हें अब ऑक्सीजन नहीं है, ये है कि वहाँ जाएगा कोल्ड ड्रिंक बच्चा भी आए हैं कोल्ड स्टोर से। Yeah. अच्छा चलिए, ये दालें हैं, ये भी यहीं की दालें हैं। लोकल। और बाकी इसमें चूक बना रखा है आपने? हाँ चूक बना रखा होगा। ये अचार है लोकल के, मिर्च के, कटहल के, लहसुन के और बहुत चीज़ों की ये दालें हैं। देखो सारी। ये लहसुन है, ये लहसुन भी लोकल का ही है। अदरक है, ये वो नींबू है। ये अदरक है लोकल का, यही का, आसपास का ही है। हाँ। अच्छा ये नींबू है, ये माल्टे हैं, और ये है मेन आइटम असली। ये माल्टे है उसका, नींबू का ही है। अच्छा नींबू का ही है ये। हाँ नींबू। ये आपने छोटे छोटे शीशों में भरा हुआ है। तो कितना रेट रखा है इनका? इसमें लेबल लगा है, इसमें देख लो 300 रुपया नेपाली। हाँ लेबल हाँ 200 इंडियन। हाँ ये महंगा ही होता है, ये महंगा ही होता है क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत और बहुत सारा सामान लगता है, इसलिए ये महंगा हो जाता है। लोकल के प्रोडक्ट देख के मज़ा आ गया। और ऐसा टमाटर तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ आज। ये पेड़ में लगता है बॉस, ये बेल में नहीं लगता है, छोटे पौधे में, ये लगता है पेड़ में। अदरक भी बिल्कुल थोक के हिसाब से आया है, गडेरी। और संतरा बता रहे हैं लोकल का है, लेकिन लोकल का शायद ये मुश्किल है लोकल का होना। ये है वही नागपुरी वाला ही है। देखो चूक कितनी मेहनत से निकाला हुआ चूक है ये। तो इससे आगे करीब 10 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है बगड़ चूल्हा। तो वहाँ पर एक होटल है, वहीं पे रुक जाऊँगा अगर सही लगेगा तो। अगर नहीं सही लगेगा तो फिर आगे बढ़ जाऊँगा। तो लेकिन ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी। और शाम के समय है तो सीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है मैं बढ़ता हूँ आगे, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। बताया बगड़ चूल्हा 10 किलोमीटर यहाँ से, तो वहीं रुक जाएंगे। चलो अगर ठीक होगा तो।
वो कह तो रहे हैं कि होटल वहाँ पर एक बना हुआ है बढ़िया, लेकिन ज़्यादा बढ़िया का मतलब ज़्यादा ना हो जाए ना, रेट भी बढ़िया हो जाएगा उसका। अब मुझे नहीं चाहिए भैया, नेपाल दौरे पे आया हूँ मैं, कोई लग्जरी जीवन जीने नहीं आया हूँ। जैसा कम से कम और हाँ सिंपल से सिंपल मिलेगा मैं वैसा रहूँगा। कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी अपनी है, मैं आगे चल दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल अभी तक का जो कंटेंट है, सफ़र है, वो बहुत बढ़िया रहा है, बहुत दमदार, मज़ा आया। लेकिन जब महेंद्र नगर से निकला था तो लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो वो है ना, जो भूसे के ढेर में भी अगर सुई होगी मेरे मतलब की, हम उसमें भी खोज निकालते हैं कंटेंट। मतलब सूखे गन्ने से रस निकालने की कला हम में है, होनी चाहिए सब में। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनमें सूखे गन्ने से रस निकालने की कला होनी चाहिए। अगर आप कहोगे भैया लो 1000 रुपये 2000 रुपये मेरी तरफ से रख लो, आप अच्छे होटल में रह लेना, मैं तब भी हाई फाई अपनी हैसियत से बाहर के होटल में नहीं रुकूंगा। ये मेरा स्वभाव है, जितनी चादर उतने पैर, बस। मेरी जेब में लाखों रुपए भी होंगे तो मैं फालतू रहना और खाना और कपड़े, ये फालतू पैसे के नहीं लूँगा, उतने ही लूँगा जितना मेरे को पसंद है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अब धीरे धीरे बिल्कुल दिन ढल ही चुका है। देखिए चाँद ऊपर पूरे आकार में अपने। अभी थोड़ा दूर और है, 5-6 किलोमीटर और है, पहुंच जाऊंगा उजाले में, तो वहीं टिक जाते हैं। कुछ आया तो है यहाँ पर, ये है वो होटल शायद जो मुझे बताया गया है, लेकिन रुक करके एक बार पूछता हूँ कितने का है, क्या हिसाब है। जगह तो ठीक लग रही है, होटल भी ठीक ठाक लग रहा है, कमरे भी बढ़िया लग रहे हैं इसके। वाह, रुको पूछता हूँ रेट। ये होटल है यहाँ पर, ये चूरी बोट है, चूरी बोट होटल है। अच्छा, चूरी का मतलब है चूरा का पेड़, वेरी गुड। तो चलो ये होटल है यहाँ पर, मैं पूछता हूँ यहाँ वाईफाई होगा ना होटल में? ओके चलो ठीक है, यहाँ वाईफाई भी है। और यह है चूरे का पेड़, इसलिए इसी के नाम पे इसका जगह का नाम चूरी बोट है। बोट मतलब पेड़, तो उसी के नाम पे रखा हुआ है। अब पूछते हैं होटल का रेट और होटल के कमरे देखते हैं। ओके, तो ये है जी होटल, ठीक ठाक है। 500 रुपये अगर नेपाली मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन अटैच है, चल जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है, रेस्टोरेंट टाइप का, खाना वगैरह खाने के लिए। और रूम्स जो है नीचे हैं, और ये अंदर है किचन। ये किचन अच्छा खासा किचन है, तो इसका मतलब खाना भी बढ़िया मिलेगा यहाँ पर। उस्ताद क्या मिलेगा खाना? सब मिलेगा। चलो पहले कमरा ले लेते हैं। ओके, तो चलो यार, ठीक जगह रुक गया हूँ मैं, जिसने मुझे बताया बिल्कुल सही बताया। ये है चूरा बोट। तो चूरे के लैंडमार्क एक पेड़ के नाम पर होटल का नाम इन्होंने रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चूरा जो है हमारे उत्तराखंड का देव वृक्ष माना जाता है, और नेपाल में भी इसको देव वृक्ष ही मानते हैं। स्वादिष्ट भोजन नाश्ता संगे विश्वसनीय ओथ हजूर के सेवा में समर्पित संघे होटल च्यूरी बोट, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बढ़िया जगह पे है, बाजार में नहीं है होटल, बिल्कुल शांति वाली जगह में है, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने रुकना वो किया, तय किया। तो भैया चाबी निकालने हैं, देखते हैं कौन सा रूम है हमारा। अच्छा होगा रूम यार, रूम तो बढ़िया ही होगा चाहे कैसा भी हो। ये अटैच है, ये इसका क्या चार्ज है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। यहाँ पर होटल के साइड में अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जो कि मुझे अपनी पसंद का ये रूम दे रहे हैं, जो बिल्कुल साइड में। यहाँ पे कोई शोरगुल नहीं होगा, ऊपर तो फिर भी थोड़ा बहुत शोरगुल होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये चलो वाह, सुबह का नज़ारा बड़ा बढ़िया लगेगा यहाँ पर। तो ये खोला भैया ने रूम नंबर 2 है ये रूम है हमारा मात्र 500 रुपये का नेपाली। तो ये बहुत सस्ता रूम है, बहुत बढ़िया। इसमें तो 4 लोग आराम से आ सकते हैं। तो अगर मान लिया हम 2 लोग होते तो कितना लेते? 500 ही लेते। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 में भी 500, और बढ़िया रजाई है, बहुत बढ़िया। तो चलिए बढ़िया हो गया ये 500 रुपये में यार, ऐसा शानदार रूम बहुत मुश्किल है। यहाँ पर है पार्किंग, ये होटल के पीछे साइड, बैक साइड में यहाँ है पार्किंग। यहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। बाकी होटल तो ये 3 मंजिला है बिल्कुल ये, लेकिन मैंने जानबूझ के साइड वाला कमरा मांगा।
ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार। अगर मैं लौटने में भी अगर रुकूं तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका टॉयलेट बाथरूम जो है यहाँ पर है, कोई बात नहीं, मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा टॉयलेट बाथरूम के लिए। कोई बात नहीं, रात को इतना भी नहीं होता है, नीचे को धार मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी ले आता हूँ, फिर उसके बाद कपड़े बड़े चेंज करते हैं, फिर होटल वाले से थोड़ा बात करते हैं, फिर खाने की बात करते हैं। 200 रुपये थाली खाना है यहाँ पर। जय हो चूरा बोट, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। जैसा मैं चाहता था वैसा ही मिल गया, कमरा भी ऐसे ही मिल गया। खाने का हो गया समय, लगभग 8:30 हो गया करेक्ट। तो ये कह रहे हैं 10-15 मिनट और लगेंगे, अभी कोई गेस्ट आ गए थे इनके वहाँ, तो 10-5 मिनट और कह रहे हैं। और एक थाली लगवा ली है मैंने, थाली का ऑर्डर दे दिया है, वेज थाली। यहीं बैठ के खा लूँगा, कमरे में ले आना बहुत दूर हो जाएगा, नीचे 2-3 सीढ़ियाँ हो जाएंगी ना, तो यहीं बैठ के खा लेंगे आराम से। तो फाइनली बड़े इंतज़ार के बाद लग गया है खाना, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, खाने में लेट हो गया था। भैया ने मुझे कहा था 7:30 बजे खिला दूंगा, लेकिन 9 बज गया है। कोई बात नहीं, जितनी भूख ज़्यादा उतना खाना स्वादिष्ट। देखें थाली में क्या क्या है। आहा, ये है लोकल घी डाला जा रहा है मेरी दाल में, मेरे चावल में। स्माइल देख लो, क्या बात, थैंक यू वेरी मच। तो लोकल घी डाल दिया इन्होंने, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इनकी तरफ से। अभी थाली में क्या क्या है, थोड़ी सी हरी सब्जी है, थोड़ी सी आलू की सब्जी है, थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज टाइप का है, एक चटनी है और अचार है, नींबू है और 2 पतली प्यारी प्यारी सी रोटी है और एक पापड़ है और दाल है। और ये लास्ट में कोल्ड ड्रिंक है। लास्ट में कोल्ड ड्रिंक आ गई। कोल्ड ड्रिंक तो हम थोड़ा सा हल्का सा पी लेंगे, लेकिन थाली में मज़ा आ गया, थाली में मज़ा आ गया। बहुत बेहतरीन थाली, अच्छी लगी। और ये थाली 200 रुपये की है नेपाली, 125 रुपये लगभग इंडियन। भूख लगी है, खा लेते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं कि सुबह एक बेहतरीन सुबह के साथ नई सीनरी दिखाई जाएगी। ओके, तो चलो खाना खा के आ गया हूँ मैं कमरे में, और अब मैं सोने की तैयारी करता हूँ। और खाने के बारे में आपको बता देता हूँ, वाकई में यार नो डाउट खाना बहुत बहुत ही स्वादिष्ट था। दाल में भी घी, रोटी में भी घी, चावल में भी घी, सब घी था। और वाकई में वो खाना 2 लोगों के लायक था, वो अकेला आदमी नहीं खा सकता था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खाया है। 2 आदमियों का खाना था वो। सबसे बड़ी बात, भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कोमल व्यवहार है ना। उतना ही अच्छा खाना, उतने ही अच्छे कमरे, उतना ही अच्छा भैया का व्यवहार। तो चलो भैया से मैं कल सुबह 2 बात करूँगा और उनके होटल के बारे में बताऊँगा, उनके होटल के कमरे भी दिखा दूँगा थोड़ा, कितने रेंज के हैं, क्या क्या है। और उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं एंड करके यहाँ से नई यात्रा शुरू करूँगा। तो चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। नेपाल देश के एक खूबसूरत से गांव से और एक नई सुबह, ताज़ी सुबह के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को आगे बढ़ा रहा हूं, जहां पर मैंने कल एंड किया था। तो मेरी यात्रा है नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ। तो कुछ पता नहीं था कि कहाँ रुकना है, सफ़र जैसा जैसा सफ़र आगे बढ़ता रहा वैसा वैसा। तो चलो मैं चाय के लिए जाता हूँ ऊपर, और सूरज उदय हो चुका है। और सुबह सुबह बहुत ही कर्णप्रिय भजन लगे हुए हैं। तो ये बाहर का नज़ारा, बहुत अच्छा होटल इन्होंने इस एकांत में बनाया हुआ है। तो ये एक तिराहा टाइप का है, यहाँ से रोड जो एक गांव को जाती है कोई शायद। तो ये है वो चूरा बोट जिसके नाम पे इन्होंने अपने होटल का नाम रखा हुआ है। चूरे का पेड़ है ये, जो आपने हमारे पहाड़ के कुमाऊं के भी कुछ स्थानों में होता है चूरा। चाय भी आ गई है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चाय भी अच्छी दिखाई दे रही है, वेरी गुड।
तो चलो थोड़ा आगे को जाते हैं, अभी टाइम है, अभी 7:15 हुआ है। आराम से यहाँ से निकलूंगा मैं 9 बजे करीब निकलूंगा, 9 सवा 9 बजे 9:30 बजे तक निकलूंगा। 10 बजे भी निकलूंगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी यहाँ से 100 किलोमीटर करीब होगा ड्यूटी, बल्कि 100 नहीं 125 135 किलोमीटर यहाँ से ड्यूटी होना चाहिए। और आगे भी आबादी है, दिख रहा है वो, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पीस है यार। मैं क्या कहूँ, ऐसी उम्मीद मुझे थी नहीं। और एक बहुत अच्छी सी दुकान आउटलेट यहाँ पे है। निर्वाचन परिचालन, कल परसों इलेक्शन है यहाँ पर। बगेचूला ये लोग खड़े हुए हैं प्रत्याशी यहाँ के। कौन सी पार्टी के हैं? एमाले के हैं। हाँ, एक एमाले के हैं और एक तो पहचाने लग रहे हैं मुझे, ये ओली जी है ना। ये ओली जी है। ये हरिशंकर जोशी योगी हैं, समानुपातिक ताफर का उम्मीदवार। और ये है लेखराज भट्ट, प्रतिनिधि सभा का उम्मीदवार, कैलाली नंबर 4। हम लोग वोट सूर्यमा, सूर्य का निशान। हाँ, तो हमारे देश में जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी होती है ना, उसी का चुनाव निशान है ये, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ना। लग रहा है, क्योंकि उनका हसिया और हथौड़ा जो है ना, हथियार है। कैसे हैं आप? अचार का अचारको फ्याक्ट्री छ। अच्छा, हजुर, तल छ। यहीँ छ नि। अहिले त अब हामी घरका 3-4 जना, सिजनमा चाहिँ 15-20 जना हुन्छ, अब काम बढी भएको बेला। तो आजकल चूक की खुशबू आ रही, चूक का काम चल रहा है? नै, बन्द भइसक्यो अहिले। बन्द भइसक्यो। अच्छा अच्छा अच्छा, त्यो कामको बेला, त्यो चुकको कामको बेला चाहिँ 15-20 जना हुन्छन्। थैंक यू है, थैंक यू वेरी मच। तो ये है मैडम का हामरो अचार उद्योग। अचार कालो चूक, कुंदरुक, रो, सिस्नू पाउडर, तो ये है इनका आउटलेट है। और घर के ही लोग हैं अभी, और सीजन में कह रही हैं 10-15 लोग हो जाते हैं जब ज़्यादा सीजन होता है फलों का। तो फिलहाल अभी देखिए, ये जो रास्ते में मैं आपको दिखा रहा था ना, चूक वगैरह, वो यही बनता है। खुशबू आ रही थी मुझे बाहरी खुशबू आ रही थी। ये इनका शेयर फैक्ट्री है, ये सामने। ये जूसर, ये मिक्सर मशीन है। इसमें कच्चा माल डाल के हम मिक्स करते हैं। एक वो है, ये कच्चा माल है। ये कच्चा माल में क्या क्या है? इसमें क्या है? इसमें कच्चा माल है, किसी में वो ये मैंने बोला था ना आपको, चूक भरे हुए हैं, काला चूक, उसको वो दाने वाला। हाँ, इसमें चूक भरा हुआ है। इसको बोतलों में इसको पकाया जाएगा अभी। और ये अंदर इनकी फैक्ट्री है। मैंने आपको बोला था ना, 1000 लीटर रियल जूस, 1000 लीटर वो जूसर मशीन से पहलते हैं। ये जूसर मशीन है, इसको अभी सफाई करना बाकी है। इसमें 1000 लीटर रियल जूस जाता है। पाकने के बाद इसमें सिर्फ इसमें और उसमें 80 लीटर होता है। 1000 लीटर पकने के बाद 80 लीटर रह जाता है। तो कुछ भी कॉस्ट नहीं आती है, लगभग 10% भी नहीं हुआ। वो तो सर 10% भी नहीं हुआ, 8% हुआ। 8% हुआ। अच्छा, तो इसीलिए महंगा बिकता है वो महंगा भी बिकता है, और वो अपना अपना क्वालिटी होता है ना सर, अपना क्वालिटी। हाँ, बोतलों में रखा है आपने काला सा, वही है ये। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा अचार का कहाँ है? अचार का तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अचार। मैंने बोला आपको, ये मिक्सर है। ठीक है, बाकी इनमें अचार है सब। ये इनमें अचार है, इन सभी में अचार है। हमरो अचार उद्योग। चलिए, ये है उसके संचालक हैं। तो आप ही संभालते हो या फादर भी इन्वॉल्व रहते हैं? पहले पापा संभालते थे, अब मैं संभाल। पापा राजनीति में चले गए, पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में है, पहले से पापा कुछ नहीं, पापा ने वो सिखाया मुझे, मैंने खुद कर रहा हूँ। बढ़िया। तो कितने हेल्पर वगैरह कितने रखते हो जब सीजन होता है? हेल्पर सीजन में 20 से 30 लोग होते हैं। और हमारी फैमिली, हम 2 और हमारा जॉब। चलिए, भी नहीं, फैमिली और मैं दोनों लगे रहते। तो माल सप्लाई यहीं से उठता है माल, या आप कहीं पे जाते भी हो? नहीं साहब, मैं अचार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। ये काला चूक है ना, ये नेपाल अधिराज्य भर करता हूँ मैं। ठीक है सर, दिवाकर जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके। नमस्कार, म हरिशंकर योगी, क्षेत्र नंबर 4 कैलाली
को समानुपातिक उम्मेदवार हूँ। म 2026 सालदेखि को कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर हो र आज मलाई पार्टीमा 56 वर्ष भयो। 64 मा पनि म प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार थिएँ र 79 मा समानुपातिक उम्मेदवार थिएँ र यसपल्ट 82 मा समानुपातिक उम्मेदवार छु। मेरो चुनाव चिन्ह सूर्य हो। यस क्षेत्र 4 नम्बर क्षेत्रमा लेखराज भट्ट र प्रत्यक्षतर्फका लेखराज भट्ट र म समानुपातिक हरिशंकर योगीको यति बेला जित सुनिश्चित छ। यसो भएको हुनाले देश बनाउनेको सरकार बन्छ र देश जलाउनेको सरकार सदाको लागि बिदा हुन्छ। धन्यवाद। यो क्षेत्रमा हामी 4 नम्बर क्षेत्रमा 30 वटा वडा छन्, 2टा नगरपालिका, एउटा गाउँपालिका र यो क्षेत्रमा 6 वटा वडा र गोदावरी र गौरीगङ्गामा लगाएर 24 वडा छन्। हामी सम्पूर्ण वडामा विशेष गरेर मसिनो तरिकाले प्रचारमा लागेका छौँ र हामी लामो इतिहास बोकेको नेकपा एमाले भएको हुनाले यसपल्ट हाम्रो जित सुनिश्चित छ। फलटुडे बाजार कह रहा है। फिर ये फलटुडे बाजार क्या है? वाकई में बहुत ही अच्छे स्थान में मैं रुका हूँ और जिसने भी बताया सही बताया, और ऐसा ही स्थान मुझे कुछ चाहिए भी होता है रुकने के लिए। ये देखो गांव दिखाई दे रहा है नीचे। ये सारे घर अस्थाई टाइप के हैं कुछ, ये कच्चे पक्के घर बने हैं। और एक होटल यहाँ पे है, थापा होटल, इस तरह की दुकान है। हाँ, थोड़ा पानी की भी कमी है। देखो धीरे धीरे कुल आ रहे हैं। कोई स्रोत नहीं होगा ना आसपास ज़्यादा। और ये देखो यात्री शेड बना हुआ है बैठने के लिए टेन का। और गांव के लोग जाने लग गए, दूध ला गए शायद दाजू घर गांव से, मैंने बता दिया पहले ही। दूध ले आए। कितनी दूर से आए दूध लेकर के? 3 किलोमीटर। वो नीचे धनेरी जो जग गाँव छ धनेरी 6 लिटर छ झोला। 6 लीटर। तो कतु कतु घर में दिन वाला दूध हो? 2 घर में, वो सामने। अच्छा, एक होटल में एक घर में और काम की छैन हो। और काम के छैन। चलो, जब दूध नहीं होता सीजन में फिर दूध लगभग भइरहेको छ। एउटा भैँसी थाहा पनि अर्को आइहाल्छ। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था दाजू दूध लेके आ गए हैं। अब ये एक देंगे होटल में और एक देंगे घर में। और 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। अब ये नीचे जो गांव है 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। तो यही है गांव के लोगों की ज़िंदगी। अब 6 लीटर दूध लाए हैं, बताओ। एक दिन में उनकी भैंस 6 लीटर दूध देती होगी, तो 6 लीटर का भी ठीक ही हुआ। 50 लीटर भी अगर बिक रहा है तो उसी से चलता है गुजारा। लेकिन मेहनत भी है ना, आसान नहीं है। तो एक होटल यहाँ पर ये है, विपिन स्टोर, चूरे 6 से फलटुडे। तो होटलों में प्रीति मैगी के जो है ये ज़रूर दिखाई देते हैं आपको। तो यहाँ क्या क्या बनता है पूछते हैं। तो ये होटल जो है अभी नहीं है, होटल बंद है। तो ये पसल है इनका, सारा सामान इन्होंने रखा है। बियर तो आपको आम मिल जाएगी, बाकी थोड़ा बहुत श्रृंगार वगैरह का है हल्का फुल्का। देखो ये चीज़ मुझे दिखाई दी यहाँ पर, मुझे नज़र पड़ी मेरी। मैंने कहा क्या है? ये मछली को ऐसे इन्होंने पीस में कट करके मसाला लगा करके, नहीं मसाला नहीं, ऐसे ही रखा है। देखो तो ये किस हिसाब से बिकता है? 200 या फिर 150। 200 या 150 एक स्टिक, या कुल्ला में 4 स्टिक? 4 स्टिक 150 या 200 में। अच्छा, तो आप कैसे यहाँ नदी से पकड़ के लाते हैं या लोग लाते हैं बेचने के लिए? लोग लेते हैं बेचने के लिए। आप इसको ऐसे तैयार करते हो, ये खराब नहीं होगा? नहीं होगा। वाह, क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल सुखाने के लिए सुखा के रखा है। एक टेक्निक है इसको सुखा के रखने की। तो इसको ऐसे ही फिर जैसे बनाते हैं ऐसे बनाएंगे इसको ले जा करके ना। अरे वाह भैया, मछली सुखा करके तो पहली बार देख रहा हूँ मैं आज ऐसा यार, पहली बार, फर्स्ट टाइम। मेरो नाम कृष्ण कुमारी थापा मगर हो। म चुरे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 बगैँचा जिल्ला फलटुडेमा बस्छु।
म अहिले बहुमुखी क्याम्पस अहिले घर आएको छु। हजुर छुट्टी कब तक छन्? छुट्टी 26 गते तक। 26 गते तक। हजुर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, thank you। थैंक यू वेरी मच। तो ये कुसुम थी। तो पहली बार मैंने ऐसा देखा, फिश को सुखा करके इस तरह से रखा गया है बेचने के लिए। वो कह रही 15 दिन 20 दिन भी चल जाएगा, क्योंकि वो टेक्निक होती है ना रखने की। तो इससे आगे फिलहाल कुछ नहीं है। अब आगे मार्केट जैसा है वो दिख रहा है मार्केट, वो वहाँ होटल वगैरह होंगे। हाँ वही होगा बाजार फलटूडे। तो यहाँ पर हाईवे है ना, ये तो जगह जगह यहाँ पर इस तरह के होटल वगैरह लॉज वगैरह बने हुए हैं। तो दाजू आ गए हैं, उपाध्याय जी आ गए हैं। दूध दे करके आप दूसरे घर में जाएंगे, फिर उसके घर चले जाएंगे। चलिए ठीक है सर, है बाय बाय। तो हम भी चलते हैं अपने होटल की तरफ। कई स्थान ऐसे होते हैं ना, इतने मनमोहक होते हैं, वहाँ से हटने का जाने का मन नहीं करता है। तो ये स्थान उनमें से ही एक है। बाकी अभी आगे तो बहुत मुझे मिलने वाला है। अभी तो 3 दिन 4 दिन की यात्रा मेरी और है। आज दूसरा ही दिन तो है। मुझे 5 की शाम तक रहना है यहाँ पर। 6 को मैं फिर आगे कहीं रास्ते में रुक जाऊँगा। तो होटल भी है, दुकान भी है, तो कैसा चलता है? थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा, तो आप ही देखते हैं और लोग भी हैं? और लोग है, इधर गांव है, इस साइड गांव है ना जी। गांव में आप जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो ये जो गाड़ी वाले रुके हैं फिक्स रुकते हैं या कोई भी आके रुकता है? ना रुकते, कोई भी आएगी। अच्छा, कांटेक्ट भी होता है? कांटेक्ट थोड़ा। चलिए अच्छी बात है। तो खाने का भी है और रहने का रुकने का भी है थोड़ा? चलिए अच्छा। नाश्ता वगैरह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाश्ते का है, फास्ट फूड ज़्यादा यहाँ पर चलता है। हाँ खाना कम है, फास्ट फूड ज़्यादा चलता है, हल्का फुल्का। तो ये दुकान है छोटी सी इनकी, और मिट्टी से इन्होंने अपनी जो तंदूर को जो है मिट्टी से बनाया हुआ है। देखो आप देख रहे होंगे, गैस भी रखी है, लेकिन जो तंदूर को जो उन्होंने मिट्टी में रखा हुआ है, मिट्टी से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। तो इसके पीछे गाँव है। हाँ, और ये बैठने का बना रखा, बड़ा सुंदर बना रखा। देखो टिन के नीचे कुर्सी लगा के आराम से, तो गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं इसमें। थैंक यू, है थैंक यू, अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो एक होटल सामने है, चलो देखते हैं इनके वहाँ क्या है। तो एक दुकान ये है, एक होटल ये है। ये बन रही है चाय। के भने अलिअलि किराना पसल अनि थोरै सानो होटल पनि छ। अरू के गर्ने, त्यस्तै छ। खेती बाड़ी का गहुँ मकै अरू पिँडालु पोद के हो अदुवा। दुकान आप ही संभालते हो? हाँ। अच्छा, तो चलो हमारे लिए बन रही है चाय, आप चाय बना दीजिए, फिर करते हैं बात। तो चलिए फाइनली मैं रेडी होके आ गया हूँ बाहर, और 9:05 हो गए हैं। तो यहाँ से अब चलने का समय है। तो इसके साथ साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड भी कर दूँगा। तो ये पार्ट इस वीडियो का यहीं तक होगा, फिर यहाँ से मैं अगली यात्रा अगले पार्ट में शुरू करूँगा। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये यात्रा मेरी कैसी लगी, और रास्ते के जितने भी रंग बिरंगे दृश्य मैंने आपको दिखाए, लोगों से बातचीत करी, वो सब आप कमेंट करके बताना। और इसके बाद भी काफ़ी अभी यात्रा मेरी बहुत शेष है, एक ही दिन हुआ है, अभी दूसरा दिन है। तो ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, पहला।